हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। आज फिर से आपके साथ आया डॉट वीडियो लेकर, जिसमें मेरे पास 4-5 क्वेश्चन हैं। जितने सारे क्वेश्चन हैं वो एक ही टॉपिक से हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। क्वेश्चन अच्छे से हैं, आपको तरीका मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे आपको इजी तरीके से पकड़ना है। देखिए, सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, उसमें क्या करा द सम फॉर 2 years gives a compound interest of ₹3225 at the rate of 15% per annum। कह रहा है कि 15% के हिसाब से 2 साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आ रहा है 3225, इतना रुपया। तो आपको बताना है क्या, वो प्रिंसिपल कितना, वो मूलधन कितना है, वो सम कितना है। तो आप देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे तरीके हैं, तरीके आपके बहुत सारे हैं। एक सबसे आसान तरीका जो बता रहा हूं, जो आप जानते हैं, 15% मतलब कितना होता है 15/100, फिर आप इसको कहते हैं 3/20, फिर आप कहते हैं इसका मतलब सर 20 से 23 हो गया, फिर कहते हैं 1 साल में वो तो हुआ है, 2 साल में कितना हो जाएगा, डायरेक्टली लिख दूं 4 साल से स्क्वायर करके, 4 साल से 529, फिर आप कहेंगे सर 529 में ब्याज तो आपका 129 ही है, क्योंकि 400 प्रिंसिपल है। तो आपका 400 पे कितना ब्याज मिला 129, और 129 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3225। आप इसको गुना करेंगे 125 मरतबे, तो आपको यहां भी आपको पता चलेगा 3225 आएगा, और यहां भी 125 से गुना करेंगे, 125 नहीं 12 दूनी 225 आएगा, शायद 225 250। चलिए 3 से काटिए आप, 3075, 3 से काटेंगे 4 और 3, 2 से काटेंगे 86,152, और फिर 5 से काटेंगे 25 मरतबे कट रहा था, 250 गलत था। तो यहां पे आपको कितना आ गया 25 मरतबे, इसको गुना कर देंगे 25 से, तो आपका कितना आ गया 100,000। मतलब 10,000 रुपए की वो राशि थी जिसपे आपको 3,225 रुपया ब्याज मिल रहा था 15% के हिसाब से 2 साल में। तो एक तरीका है बनाने का, एक और तरीका है बनाने का, इसको अब समझिएगा सिर्फ, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा आपको कॉन्सेप्ट भी फिर से बता दूं। हालांकि ये सब सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं मेरे वीडियो में, आप देखिएगा सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट कराए हुए हैं। देखिए, एक तो यह कि 15% जब भी आपको 2 साल की बात करे तो सबसे पहले आप बताइए कि 15% तो पहले साल ब्याज मिलेगा, फिर दूसरे साल 15% ब्याज मिलेगा, प्लस 15 का 15%, मतलब 15 गुने 15/100%, इतना ब्याज और मिलेगा। मतलब पूरे 2 साल में आपको 15 प्लस 15 और प्लस इतना, ये सारा ब्याज मिलेगा। कितना हो गया 15 30, और ये 2.25 32.25% का ब्याज मिलेगा पूरे 2 साल में। आपको अगर ध्यान रखना है या फॉर्मूला याद रखना है तो आप लिख लीजिए x प्लस y प्लस x/100। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको जब रेट अलग अलग दोनों साल रहेगा तो भी काम करेगा, रेट सेम रहेगा तो भी काम करेगा। अगर रेट दोनों R% है, दोनों R% रेट है दोनों साल के लिए, समय 2 साल है, तब आपका जो 2 साल का टोटल ब्याज होगा, टोटल CI इन 2 years, वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2R प्लस R/100, R²/100, इतना %। मतलब R की वैल्यू यहां कितनी थी 15, तो 15 यहां डाल दीजिए, 15 दूना 30 और 0.25 32.25%। तो आप चाहें तो ऐसे फॉर्मूला आप इसको याद रख सकते हैं, हालांकि इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। सवाल में यही कह रहा है कि जो इतना परसेंट ब्याज है, इसकी वैल्यू 3225 रुपया है, तो आप बताइए 100%, प्रिंसिपल कितना होता है 100%। जब ब्याज को हम परसेंटेज में बात करते हैं तो प्रिंसिपल कितना होता है 100%, वो मूलधन कितना होता है 100%, और मिश्रधन कितना होता है ब्याज प्लस 20%। तो आपको 100% की पूछ रहा है। देखिए, इसमें 100 गुना कर लेंगे तो आपका इसमें 100 गुना करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, इधर भी 100 गुना करना होगा। अब ये कितना हो गया 32.25, ये कट गया, आपका क्या हो गया 1% की वैल्यू 100, तो 100% की वैल्यू 10,000। 2 तरीके बताया, और भी तरीके इसे बनाने के हैं, ऐसे नहीं है, बहुत सारे तरीके बनाने के हैं।
ट्री मेथड से अगर देखना चाहते हैं तो ट्री मेथड देख लीजिए, बता दे रहा हूं। हो सकता है बहुत बच्चे ट्री मेथड से कर रहे हैं। तो R 3/20 हो गया, 15% मतलब 3/20। अब 2 साल की बात हो रही तो 20 का स्क्वायर को प्रिंसिपल मान लीजिए, तो पहले साल ब्याज कितना आ जाएगा, वित्तीय 60। दूसरे साल ब्याज फिर से आपका 20 × 3, और यहां पे फिर करेंगे तो कितना आ जाएगा ब्याज 9। आपका टोटल ब्याज कितना आ गया 2 साल में 60 120 प्लस 9 129, और जिसकी वैल्यू दे रखी है 32 और 25। तो आपको इसको काटे गुना करेंगे तो 25 मरतबे गुना हो जाएगा। इसका मतलब प्रिंसिपल कितना है, इतना गुना 25 होगा, कितना जाएगा 100। क्लियर। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो भी तरीका आपको इजी पड़े और जो तरीका आपको पहले दिमाग में आए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, कह रहा है मैन बोरोड 21,000 at 10% compound interest. How much money he has to pay annually at the end of each year to settle the loan in 2 years? ये इंस्टॉलमेंट का सवाल है, लेकिन आपको क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन बड़ा अच्छे से समझिएगा। इंस्टॉलमेंट आपको पता नहीं चलेगा कैसे आप जान गए, सीख गए। क्वेश्चन करें, एक आदमी है जो 21,000 रुपया उधार लिया है। चलिए कुछ उधार लिया होगा बेचारा, 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि 10 की जगह पे आपको 11 पे करनी है भैया, 1 रुपया आपको ब्याज देना पड़ेगा। कितने समय में, 1 साल में। इसका मतलब है जो आदमी 10 रुपया आज उधार लिया है, 1 साल बाद वो 11 रुपया पे करेगा। क्लियर है कि नहीं है। लेकिन आपको पे कितने समय में करना है, 2 बार में करना है, 2 साल में करना। हाउ मच मनी ही हैज टू पे एनुअली एट द एंड ऑफ ईच ईयर टू सेटल हिज लोन इन 2 इयर्स। 2 साल में मतलब 1 बार पे किया और फिर से 1 बार पे करना है। लेकिन आपको पता है कि अगर फिर से पे करेंगे तो 10 की जगह 11 पे करना होगा। लेकिन सवाल क्या कह रहा है, सवाल आपको यहां का पैसा दिया हुआ है, यहां का पैसा नहीं दिया हुआ है, बीच का पैसा नहीं दिया हुआ है। तो अगर आप यहां पे 10 की जगह 11 पे कर रहे हैं, तो आप बताइए अगर शुरुआत में लिए सीधे 2 साल बाद पे करेंगे तो आप कहेंगे सर 100 की जगह पे फिर 121 पे करना होगा। कितना पे करना होगा, 121, मतलब 110 बीच में आएगा। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनिएगा फिर से, आप 10 रुपए उधार लिए हैं तो 11 रुपए पे करेंगे 1 साल बाद। लेकिन वहीं पे 100 रुपए अगर उधार लिए हैं तो आपको कितना पे करना होगा 2 साल बाद, 121। आपको इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ रहा है, बराबर बराबर धन पे करना पड़ रहा है दोनों साल के अंत में। मतलब यहां अगर एक 11 रुपया पे कर रहे हैं तो आप यहां भी 11 रुपया ही पे करेंगे, या फिर 11 के जगह पर अगर 121 पे कर रहे हैं तो यहां भी 121 पे करना होगा आपको। इस हिसाब से अब बात हो गई कि आपने 110 रुपया के लिया था उधार, जिसको आपने 121 रुपया पे किया, फिर 100 रुपया जो उधार लिया था उसको आपने 121 रुपया पे किया, और इस तरह से दोनों 121 मिला के आपका पेमेंट क्लियर हो गया। जबकि उधारी आपका कितना था, 110 रुपया प्लस 100 रुपया, 210 रुपये की उधारी थी। जब 210 रुपये की उधारी थी तो आपने 121 और 121 का 2 इंस्टॉलमेंट दिया। आपको यहां भी सवाल यही कर रहा है, 2 इंस्टॉलमेंट देना बराबर का। इसका मतलब आपका एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू 121 रुपया, जबकि आपकी उधारी कितनी थी 210। तो लेकिन सवाल करा 210 नहीं है, 21,000 है, तो 2 जीरो और चिपका दीजिए, और यहाँ भी 2 जीरो और आप चिपका दीजिए। मतलब 12,100 रुपये का आपको 2 इंस्टॉलमेंट देना होगा, तब जाके आपकी सारे धन क्लियर हो जाएगा, उधारी क्लियर है। देखिए अगला सवाल, आप इंस्टॉलमेंट का जो मेरा वीडियो है आप देख लीजिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, आपको और भी अच्छे तरीके से इसे समझ में आएगा। हालांकि मैं समझा दिया इसमें, आप चाहे तो ना भी देख सके तो काम चल जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए आप, करा एक आदमी है जो 2,000 रुपया 1 साल के बाद बचाता है और उसके बाद उसको पैसा को लगा देता है 5% के कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो 3 साल बाद उसको कितना पैसा मिलेगा। आप बहुत तरीके से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूं। देखिए आदमी पहले यहां से उठा, कमाने गया, 1 साल हो गया, 1 साल बाद कमा कर लाया 2,000 रुपया, अब ले ब्याज पे लगा दिया। देखिएगा ये स्टार्टिंग है, यहां से कमाने के लिए निकला बेचारा, 1 साल के बाद आया और 2,000 रुपया लिया और सीधे आपको दे दिया, भैया लो 5% के हिसाब से आपने पैसा ले लिया। अब यहां से बात हुआ क्या, वो पैसा आपको 2,000 देकर चला गया घर पे,
घर पे मतलब फिर से कमाने का। फिर एक साल बाद आया, आपको दिया आकर कि भैया 2000 रुपया लो। तो जैसे ही वो देने पैसा है 2000, तो आपको बोले भैया देखो पिछले साल जो तुमने 2000 दिया था 5% के हिसाब से वो धन अब कितना हो गया है, तो कहेंगे 20% ब्याज मिल गया होगा इस पे। मतलब कितना ब्याज मिल गया? 100 रुपए का, मतलब 2100 रुपया हो गया वो धन। देखिएगा 2100 रुपया वो धन हो गया। तो यहां पे टोटल धन उसके पास कितना हो गया? तो आप कहेंगे सर इतना प्लस इतना, अब उसके पास इतना धन हो गया। आपके पास 2100 रुपया उधारी हो गया जब वो दूसरे साल आया देने के लिए, एक साल बाद फिर से, और उसका धन 2000 फिर आपको देकर गया। मतलब अब आपके पास उसके हिसाब से 4100 रुपया हो गया है। कितना हो गया है? 4100 रुपया हो गया है। अब देखिए फिर जब वो चला गया आपको पैसा देकर, और फिर एक साल बाद आएगा कमाकर, फिर 2000 रुपया लेकर आपके पास आएगा, बोलेगा भैया ये 2000 रुपया मेरा ये फिर से कमाया हूं मैं। तो आप कहिएगा ठीक है, उसके पहले आप 5% का मेरा ब्याज इस पे जोड़ लो। कितना हो गया? तो आप 5% का ब्याज जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा 5 5 दूना 5 और 20, 205 रुपया। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नहीं, ठीक है। कितना है? 205। अब आप देखिए 205 रुपया ब्याज प्लस 4100 उसका मूलधन था। इतना पैसा आप उसको हिसाब करके बताएंगे कि अब तक तुम्हारी उधारी कितनी हो गई है? 41 और 200 मतलब 4305 रुपया। और ये उसको आप वापस कर देंगे कि भैया अब मुझे पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन कर रहा है वो 3 ही साल के अंत की बात कर रहा है। आप फिर से समझिए, पहले साल की शुरुआत हो गई थी जिस दिन उसने कमाने के लिए घर से निकला था, और एक साल बाद जब 2000 रुपया कमा कर आया था, एक साल उसका कंप्लीट हो चुका था, 2000 रुपया उसने जमा कर दिया, फिर कमाने चला गया, 2000 लेकर आया, तब तक पता चला उस 2000 पे 2100 रुपया 2000 जो था जमा किया था 2100 बन गया था। और फिर ये दूसरे साल के अंत में आया, 2000 रुपया जमा करके चला गया और 4100 रुपया इसका जमा हो गया। फिर इस पे 5% का ब्याज मिलकर 4305 रुपया हो गया, और ये फिर एक साल बाद आया तो 4305 रुपया लिया और अपना 2000 रुपया तो कमाए हैं इसने। तो 6305 रुपया लेकर इसने अपनी रकम बढ़ा ली। कहने का मतलब अगर ये नहीं ऐसा करता तो बेचारा 6000 रुपये गुजारा करना पड़ता, लेकिन 305 रुपया इसने 3 साल में कमा लिया। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन एक और है, करा द लिस्ट नंबर ऑफ इयर्स इन विच अ सम ऑफ मनी ऑन 19% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट विल बी मोर देन डबल। करा कि एक कोई ऐसा धन कम से कम कितने साल में 19% के हिसाब से दुगना हो जाएगा। कहने का मतलब 19% का मतलब होता है 19/100। मतलब 100 रुपया आप लगाएंगे एक साल में तो ये 19 रुपया आपको दिया होगा, मतलब मूलधन 119 रुपया हो गया होगा। आपको पता है जिस रेट से ये बढ़ रहा है उसी रेट से ये बढ़ रहा है। कहने का मतलब अगर हम 2 साल की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर 100 का स्क्वायर, मैं 2 साल की बात करूंगा तो कहेंगे 119 का स्क्वायर। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको क्या लगा, एग्जाम में 119 का स्क्वायर आप निकालने गए होंगे, और मान लीजिए क्यूब निकालना पड़ता तो और 4 निकालना पड़ता तो नहीं। आपको क्या करना स्मार्ट तरीके से आप समझिएगा, इसका एक अप्रोक्स वैल्यू लेना है कितना 120, देखिएगा, और इसका एक अप्रोक्स वैल्यू लेना है कितना 100, जो कि 100 का 100 है। अब इसको छोटा कर लीजिए आप, ये 6 और ये 5। अब आप कहिए एक साल में 5 से 6 हो रहा है तो 2 साल में 25 से 36 हो जाएगा। फिर आप कहेंगे 3 साल में 125 से 216 हो जाएगा। देखिए डबल हुआ कि नहीं, अभी 12 दूना 24। डबल होने का मतलब है 250 से ज्यादा वो नहीं हुआ। आपको पता चल रहा है यहाँ ऐसे ही कि अगले साल तो पक्का डबल होने वाला है। ये कितना 96, 1296 देख लीजिए, डबल से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम जो लिए हैं थोड़ा सा बढ़ाकर लिए तो ज्यादा बढ़कर आएगा, मतलब डबल से ज्यादा है। तो आप कहेंगे लगभग 4 साल में आपका जो धन है 19% के हिसाब से या फिर 20% के हिसाब से, आपका सवाल 19% का होता तो भी जवाब 4 साल, सवाल 20% का होता तो भी जवाब 4 साल। क्लियर? तो आपको यहाँ पे अप्रॉक्स वैल्यू लेके आगे बढ़ना था और कैलकुलेशन को इजी करना था। अब ये क्वेश्चन देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन आपको था क्वेश्चन नंबर 3। करे बैंक ऑफर्स 15% कंपाउंड इंटरेस्ट पर हाफ ईयरली, मतलब हर एक आधे साल में 15% आपको मिल रहा है, फिर आधे साल में 15% मिल रहा है। एक साल की कहानी नहीं है, ये 6 महीने की कहानी है। आपको ध्यान देना, ये सवाल क्लियरली कह रहा है कि बैंक थोड़ा सा आप लोग पे
दया उसको आ गया तो वो क्या किया 15% जो कि सालाना भी नहीं देता, वो छमाही देना शुरू कर दिया। आप भी बहुत चालाक थे, आप क्या किए 1 जनवरी को 2400 रुपया जो बैंक में देकर आ गए, भैया लो 2400 रुपया, है ना। और फिर बैंक वाला क्या किया भैया 6 महीने बाद आपको बोला भैया लो 2400 रुपया पे आपको 15% का ब्याज मिल गया। सिमिलर क्वेश्चन था, तो इस पर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है। पिछले बार आपको इसका ब्याज जोड़ के यहाँ टोटल धन कर दिया था, फिर आप यहाँ पे आके 2400 रुपया जमा किए हैं और फिर उसके बाद ऐसे किया था। इस बार आपको दूसरे तरीके से बता रहा हूं। अब देखिए जो 2400 रुपया यहाँ पे है, इस पे 15% कमाएंगे पहली बार, दूसरी बार 15% कमाएंगे फिर से इसी पे, और पहले बार ब्याज कमाएंगे, मतलब 15 का 15% फिर से, मतलब 2.25% इतना परसेंट आप इस 2400 पे कमाएंगे, जबकि इस 2400 पे 15% आप एक बार कमाएंगे, मतलब टोटल 15 47.25% ब्याज आप कमाएंगे 2400 रुपये की। आपको यही क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इसका आंसर आपको टिक मारना है, तो कैसे मारेंगे आपको बता दे रहा हूं। यहां से देखिए आप लगभग इसका आधा से थोड़ा सा कम है, तो 1200 से कम थोड़ा सा 1134 टिक मार के निकल दीजिए, है कि नहीं। मुझे ऑप्शन थोड़ा सा इस क्वेश्चन का दिख गया अभी, हालांकि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है। तो आप देख रहे होंगे जैसे कि इसके पहले क्वेश्चन था उसमें भी 2000 था, आपको भी मुझे याद आ रहा है, उसका भी ऑप्शन 6000 वाला एक ही है, तो उसको आप टिक मार के निकाल सकते थे, क्योंकि 3 बार 2000 जमा करेगा तो 6000 तो ऐसे ही होगा। तो आप यहाँ कर सकते हैं। बाकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन अगर कीजिएगा आप इसका, तो भी आंसर आपका क्या आएगा 1134 ही आएगा। आप दूसरा मेथड से चल सकते हैं कि 2400 रुपया, देख लीजिए एक और मेथड बता रहा हूं। 2400 रुपया में पहली बार 15% लगेगा, तो 15% मतलब कितना होता है 3/20, तो आप लगा दीजिए कितना आ गया 240 रुपया, नहीं 240 हो गया 360 हो गया, 0 से 0 120, 360 यहां भी आ गया, 360 यहां भी आ गया, और फिर 360 पे करेंगे तो 54 रुपया। आप देखिए जो 240 पे 2400 पे आपको कितना ब्याज मिल जाएगा, 2 बार में इतना मिल जाएगा, और प्लस 360 और मिलेगा, क्योंकि अगली बार जो आप जमा करेंगे उसे एक ही बार मिलेगा। टोटल कितना ब्याज आ गया 36 गुना 3 1080 प्लस 54 1134। क्लियर। तो कोई भी मेथड से आप बना सकते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था शायद, हाँ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट डॉट वीडियो में हम फिर से कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे। आप क्वेश्चन भेजते रहिए। क्वेश्चन भेजने के लिए आप फेसबुक पेज को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कीजिए और ग्रुप ज्वाइन कीजिए, क्वेश्चन पोस्ट कीजिए। कोई भी डाउट क्वेश्चन आपसे पूछना है, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, कोई भी क्वेश्चन का ये जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको समझना है, ट्रिक समझना है, शॉर्टकट समझना है, फॉर्मूला हटाना है, फॉर्मूला निकालना है, कुछ भी जानना है, आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए उस तरह की वीडियो लेकर आएंगे। तब तक आप वीडियो को देखिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।